झारखंड का एक अस्पताल आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। यहां पर बेकार पड़े सामान जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा, बल्कि ये झारखंड के गोड्डा का सरकारी अस्पताल है, जहां टीबी की जांच के लिए बनी लैब कथित रूप से अस्पताल के टॉयलेट में चल रही है। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि टॉयलेट में रखे सामान के जरिए किसी तरह की जांच नहीं की जाती है। और हमारे साथ आलोक पांडे जुड़ गए हैं इस खबर पर। आलोक, ये जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्या इन्हें अभी हटा दिया गया है जब से जैसे पता लगा कि अब ये मीडिया में खबर आ गई है, और क्या यहाँ पर जांच चल रहा था? जी देखिए, दो बातें सामने आई हैं अमित। पहली बात है जो हमारे जो लोकल रिपोर्टर हैं और उनके जो सूत्र हैं अस्पताल में, उनका वर्जन है। उनका कहना है कि 6-7 महीने से यहाँ पे बाकायदा यहाँ से टेस्टिंग चल रही थी और ये तभी हटाया गया है सामान जब यहाँ पे कल वो गए और उन्होंने इसको शूट किया। उसके बाद सिविल सर्जन से बात की, तब उसके बाद सिविल सर्जन ने आदेश दिए हैं कि यहाँ से इस लैब को हटाया जाए। सिविल सर्जन से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि यहाँ कोई टेस्टिंग नहीं चल रही थी, लेकिन वो ये बात मानते हैं कि इस टीबी लैब के सामान को इस टॉयलेट में रखा गया था। उनका ये कहना है कि ये कुछ ही दिनों के लिए हुआ था और किसी ग्रेड 4 स्टाफ ने रख दिया था और जिसको ये शायद मालूम ना रहा हो कि ये सामान कहाँ रखना है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि ये जो बिल्डिंग है जिसमें ये लैब फिलहाल चल रही है या जिसमें अस्पताल चल रहा है, उससे शिफ्ट होना है दूसरी नई बिल्डिंग में जो बना है, और इसलिए अभी थोड़ा सा केओस और कंफ्यूजन है, इसीलिए इसको यहाँ रखा गया। उनसे हमने ये भी पूछा कि आपको कोई और जगह नहीं मिली, चाहे ठीक है शिफ्टिंग चल रही हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आप कैसे टॉयलेट में इसका सामान रख सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। अगर आप आके देखें तो आप देखेंगे कि जो बिल्डिंग है बहुत पुरानी है, नई बिल्डिंग में शिफ्टिंग होनी है, अभी हम लोग को चार्ज नहीं मिला है, कोई और जगह नहीं थी। बीजेपी जो एमपी है वहाँ के, काफी हाई प्रोफाइल एमपी है निशिकांत दुबे, उनसे भी हमारी बात हुई। निशिकांत दुबे का कहना है कि ये हॉस्पिटल गोड्डा का सबसे घटिया हॉस्पिटल है। उन्होंने यहाँ ऑन रिकॉर्ड कहा, उन्होंने कहा ना यहाँ खून मिलता है, ना यहाँ डिलीवरी के लिए कोई इंतजाम है। उनका कहना है कि मैं एज एन एमपी इसको पार्लियामेंट में रेस कर सकता हूँ, मैंने बहुत बार इसको रेस किया है, लेकिन ये सरकार और सिविल सर्जन की जवाबदेही है कि ऐसा क्यों हो सकता है। खैर ये तो रही बातें। मेरे ख्याल से जो सबसे गंभीर विषय है वो ये है कि चाहे चलिए आप सामान ही रख रहे हो, आप टेस्टिंग ना कर रहे हो, अगर हम सरकार का वर्जन माने तो, तभी आप इसको टॉयलेट में क्यों रखेंगे? चाहे वो अनयूज टॉयलेट हो, वो यूज ना होता हो, कोई भी और जगह है, कहीं नहीं था तो सीएस साहब अपने चेंबर में इस सामान को रखवा सकते थे। इनका चेंबर तो अच्छा खासा बड़ा रहता है, हर जिले में हमने ये देखा है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और चाहे अब आप किसी की भी जवाबदेही इसको बताएं कि जी आलोक आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जुड़ गए हैं। निशिकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े हैं। निशिकांत जी, खबर शायद आप भी देख रहे होंगे, आखिर ऐसा क्यों है कि एक टॉयलेट में जो लैब का सामान रखा जाता है? देखिए, मैंने अभी अंग्रेजी चैनल पर, आप ही के चैनल पर ये बातें कही कि फाइनली ये स्वास्थ्य जो है राज्य सरकार का विषय है और राज्य सरकार को करना है। जनप्रतिनिधि होने के नाते आप वहां पैसा दे सकते हैं, आप वहां की व्यवस्था क्रिएट नहीं कर सकते। व्यवस्था तो उन्हीं लोगों को क्रिएट करनी है। ये जो गोड्डा का हॉस्पिटल है, ये गोड्डा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं बन रहा है, ये सब डिविजनल हॉस्पिटल बन रहा है, अनुमंडल का हॉस्पिटल बन रहा है। एक तो सबसे पहला आप ये समझिए, 4 बार इसका शिलान्यास हो चुका है, 4 टाइम्स। मतलब 2004-05 यदि आप देखेंगे, हेलो जी बोलिए सर। इसका 4 बार शिलान्यास हो चुका है। अंतिम इसका शिलान्यास 2011 में हुआ। इस हॉस्पिटल की बिल्डिंग को हर हालत में 2013 तक कंप्लीट हो जाना था, और जब तक कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, आपको एक और आश्चर्य की बात बताऊं कि इस देश में जो कुछ ऐसे जिले हैं जहां की ब्लड बैंक नहीं है, उसमें एक जिला मेरा गोड्डा भी है। 150 करोड़ रुपया ईसीएल के मैनेजमेंट ने आज से 2 साल पहले सैंक्शन कर दिया है कि हम वहां 300 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे। राज्य सरकार अभी तक वो जमीन मुहैया नहीं करा पाई है या मॉडलिटीज तय नहीं कर पाई है कि कैसे वहां हॉस्पिटल बनेगा। डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट जो है वर्षों से पड़े हुए हैं, डॉक्टर्स आपको नहीं मिलेंगे, नर्स नहीं मिलेगी। और ये तो बड़ी बात है, मतलब यहाँ तो टॉयलेट में रखा हुआ है। एक मामूली डिलीवरी जो होती है महिलाओं की, उसमें कितनी महिलाएं प्रत्येक साल गोड्डा में मरती हैं, इसका अंदाजा शायद यहाँ इस देश के लोगों को बहुत कम है। और उसको भागलपुर ले जाने के अलावा कोई नहीं होता है। उनको जाने के लिए सुविधा नहीं थी, तो आपको बता दूं कि ओएनजीसी ने 2 एम्बुलेंस दिया हुआ है, 4 एम्बुलेंस जो है गेल ने दिया हुआ है, ये सबों से सीएसआर से। और ईसीएल का एक बहुत बड़ा वहां प्लांट राजमहल का चलता है, उसने 3 एम्बुलेंस दिया हुआ है। 9 एम्बुलेंस केवल ये काम करता है कि महिलाओं की डिलीवरी कैसे होगी। तो जो पूरा सिचुएशन है गोड्डा का जो आप दिखा रहे हैं, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं। ये जो अभी तत्कालिक ये टीवी वार्ड वाली बात कर रहे हैं, जो भी सिविल सर्जन कर रहे हैं, उस बात में वास्तविकता है। वास्तविकता ये है
कि इसमें जो बिल्डिंग बनाने वाले इंजीनियर हैं वो अलग विभाग के लोग हैं, ठेकेदार अलग विभाग के लोग हैं। वो यदि समय पर हैंडओवर नहीं कर पा रहे हैं बिल्डिंग को, तो फाइनली चूंकि कोल इंडिया का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां है और वहां के लोगों को टीवी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सीएसआर में जो कोयला को डंप ढक के ले जाना होता है तिरपाल से, वो भी कोल इंडिया या वहां के जो प्राइवेट ऑपरेटर हैं वो पूरा नहीं करते, जिस कारण वहां के लोगों को टीवी ज्यादा होता है जी। तो इस कारण से उन्होंने टॉयलेट में शिफ्ट किया है। ये तत्कालिक समस्या है, लेकिन जो बड़ी समस्या है मैं उससे भी बढ़कर कह रहा हूं, आप जिन चीजों को दिखा रहे हैं वो छोटी चीज है। वहां की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है गोड्डा की या पूरे संथालपन्ना की, वो इतनी चौपट है कि आपको खुद ही लगेगा कि हम इस देश के नागरिक हैं या नहीं है। या मुझे सांसद होने के नाते हमेशा फील होता है कि सांसद होने के नाते जो मेरी मजबूरी है, मैं सांसद वहां का बनना पसंद करूं या ना पसंद करूं, मेरे लिए ये भी समस्या कभी कभी होती है।